हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फंक्शंस को आगे बढ़ाएं। ये फंक्शन की सेकेंड वीडियो है। फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर 1 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग रहता है। ये हमेशा से चैलेंजिंग इसलिए कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये पूरा चैप्टर लॉजिक और कॉन्सेप्ट पर है। किस तरीके से आंसर को आप लिखते हो, कैसे आप समझते हो, कैसे आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन है, कैसे आपके माने कि फ्लो ऑफ राइटिंग है, कैसे आप हर चीज़ का लॉजिक प्रेजेंट करते हो। ओवरऑल कहा जाए आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपका इवैल्यूएटर, आपका एग्जामिनर आपको कैसे मार्क्स देगा। और ये सारी जानकारी डिपेंड करती है कि आपने इस चैप्टर को कैसे पढ़ा, आप इस लॉजिक को और इस कॉन्सेप्ट को कैसे स्टडी किए। मैंने पहली वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स फंक्शन के बता दिए। मैंने 1-1 सबसे पहले मैंने 11 के कॉन्सेप्ट्स बताए आपको, डोमेन और रेंज, को डोमेन, फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन किसे नहीं कहते, फंक्शन और रिलेशन में क्या फ़र्क है। रिलेशन में हमने 5 से 6 वीडियो बना दिए, उसके अलग सेगमेंट है, आप उसे जरूर देखना, आपकी सारी डाउट्स रिलेशन से क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोज़ बनी हैं। फंक्शन की पहली वीडियो में डोमेन, रेंज और कोडोमेन के साथ साथ मैंने 1-1 12th क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स करा दिए। 1-1 ऑन टू क्या होती है, 1-1 यानी इंजेक्टिव क्या होता है और ऑन टू बाइजेक्टिव क्या होता है, कब ये 1-1 होते हैं, कब ये ऑन टू होते हैं, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। दिस ऑल थिंग्स वी हैव डेल्वर्ड इन द चैप्टर 1। सो आप जरूर से जरूर आई बटन को पुश हिट करें और आप उस वीडियो को पहले देखें, और उसको देखने के बाद इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे लास्ट तक, तो आपको फंक्शन से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं 100% के साथ दावा के साथ कर सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रीफली 1-2 बातें पिछली वीडियो की देख लें कि f फ्रॉम x टू y एक फंक्शन है, इस 1-1 कब होता है। ये 1-1 होने के लिए कंडीशन, 1-1 का सेकेंड ऑल्टरनेट नेम है इंजेक्टिव। तो हम इंजेक्टिव को कैसे देखते हैं। इंजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव का मतलब 1-1, ये टेक्निकल नेम है। इंजेक्टिव तब होता है जब आप x1 इफ x1 x2 बिलोंग करता है कैपिटल X यानी डोमेन X से ले रहे हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 यदि है, ठीक है। सच दैट मान लिया कि हमने लेट कर लेते हैं कि दो फंक्शन, दो इमेज, जैसे कि इमेजेस सेम हो, बारीकी से बताया जाए तो ये एक्सेस होते हैं x1 x2 वगैरह, ये y1 y2 जिसको हम fx1 और fx2 कहते हैं। तो fx1 इक्वल टू fx2 यदि है तो हमें देखना होता है कि x1 और x2 इक्वल है। अगर ये दोनों, ये बात सच होने के साथ साथ अगर ये बात सच होती है, इट मीन्स दैट आप पहले लेट कर लेते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 और आपको गेट होता है कि x1 इक्वल टू x2 है, देन इट इज 1-1। और अगर नहीं है तो ये 1-1 है। सीधे शब्दों में कहें कि एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, इसे सेट ऑफ प्री इमेज कहते हैं। ये प्री इमेज है और ये इमेजेस हैं, ठीक है। ये डोमेन और ये को डोमेन, और जितनी वैल्यूज जो कनेक्टेड होती हैं उनको हम लोग रेंज कहना सीखें। आप पिछली वीडियो देखना अच्छे से, उसमें सारी बातें बहुत डिटेल से समझाई गई हैं। 1-1 हो गया। ऑन टू किसे कहेंगे। ऑन टू तब कहते हैं जब हम लोग का रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो, रेंज कहते किसको है, सेट ऑफ वो एलिमेंट, जैसे कि ये y3 है, देखिए है ना। रेंज और कोडोमेन जब यहां अगर हम बात करें तो रेंज जो हो गया आपका y1 और y2, जैसा कि मैंने बताया दो एलिमेंट कनेक्टेड है, रेंज हो गई। कोडोमेन पूरा सेट y को कहते हैं कोडोमेन हमेशा। तो यहां के हिसाब से आप देख सकते हो, ये तो फिलहाल जो है एक एलिमेंट छूटा पड़ा है कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा छूटा पड़ा जिसका कोई इमेज नहीं है बेटा, तो इसे हम लोग जो है वो ऑन टू नहीं कहेंगे। ऑन टू का मतलब होता है यहां के हर एलिमेंट का, यानी सिंपली कोडोमेन का हर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए x के साथ, यानी हर x से ही y बनना चाहिए। ऐसा कोई सेपरेट y नहीं होना चाहिए जो किसी x के रिस्पॉन्सिबल ना हो, वैलिड। तो ये बातें हैं। ऑन टू को हम लोग सरजेक्टिव कहना सीखे हैं, सरजेक्टिव कहा जाता है। तो ये एक बेसिक बातें थी जो मैंने थोड़ी बहुत बता दी। आइए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सबसे पहले एक क्वेश्चन को नोटिस करेंगे, f फ्रॉम, अगर हम लोग एक एग्जांपल में यहां आपको एक एग्जांपल जो है एग्जांपल 8, इट इज एग्जांपल 8, यू कैन सी
एग्जाम्पल 8 से अगर हम लोग स्टार्ट करें, कहता है कि f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर सच दैट fx इज इक्वल्स टू 2x। हमें इसके बारे में जज करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। चेक करेंगे हम, चेक फॉर 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में ये देखना है 1 1 और ऑन टू है या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, हम हर चैप्टर हर क्वेश्चन में 1.2 से रिलेटेड हम लोग इस समय 1.2 से कंसर्निंग है। 1.2 में सबसे पहले आपको यानी सारे क्वेश्चनों में एक ही बात देखनी होती है, वो 1 1 है या ऑन टू है या नहीं, इसे चेक करना है। किस तरह से चेक करते हैं, क्या पैटर्न है। जब मैंने कहा बहुत इंफैटिकली कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो सबसे पहले आइए हम लोग 1 1 को डिस्कस करते हैं बेटे। 1 1 में सबसे पहले आपको इस तरह से देखना है, लेट x1 और x2 बिलोंग करता है डोमेन n। ठीक है, डोमेन n। तो आपने नोटिस करना है कि ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, दोनों नेचुरल नंबर है। इस समय नेचुरल नंबर आप जानते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 को नेचुरल नंबर कहते हैं। वेल x1 इक्वल टू x2 सच दैट बिलोंग करता है कोडोमेन n, डोमेन n में, सच दैट लेट कर लिया कि fx1 इक्वल्स टू fx2, जैसा कि मैंने आपको बताया सच दैट या fx1 इक्वल टू fx2। हम पहली बार लेट कर लेते हैं बच्चे, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेट करेंगे। देयरफॉर बाय डेफिनेशन सिंस fx इज इक्वल्स टू 2x है, आप देखते हो fx इज इक्वल्स टू 2x है, तो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 इंप्लाई करता है, और इस तरह से x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा, है ना। इस तरह जैसे जैसे 2 हटा दिया हमने, x1 इक्वल्स टू x2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपने नोटिस किया fx1 इक्वल टू fx2 था और x1 इक्वल्स टू x2 आया। इसमें कोई बहुत डेप्थ वाली बात नहीं है, सिंपली हमने 2 से 2 कट कर दिया। दैट इज देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर fx इज f फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 को ही इंजेक्टिव कहा जाता है। हमने 1 1 दिखा दिया। 1 1 कैसे होता है अगर एक बार फिर से देखें, हम सबसे पहले क्वेश्चन में शुरू मान लेंगे कि दो इमेज कहाँ होते हैं बेटे, इमेजेस कोडोमेन में होते हैं। 2 इमेजेस को हम सेम मान लेंगे, ठीक है, और हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर ये दिखा पाए कि दोनों का प्री इमेज यानी हम y को इक्वल करते हैं, fx को इक्वल करते हैं और करस्पॉन्डिंग x को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, अगर वो दोनों x सेम हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब वो 1 1 है। ऑन टू में हमने क्या देखना है, ऑन टू में क्या करना है, अब हमें ऑन टू में चेक करना है, रेंज निकालनी। ऑन टू में अगर आप रेंज निकाल सकते हो तो वेल एंड सो गुड, बट कई सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। आप लॉजिक से प्रूव या डिसअप्रूव कर दीजिए। किसी चीज को डिसअप्रूव करना है, किसी चीज को डिसअप्रूव करना है, तो उसका एक्सेप्शन का एग्जांपल डाल दो जहां ये लागू नहीं होता। आपको पहली बात तो ये बता दें, फंक्शन का नेचर को हम स्टडी करते हैं। क्या है बेटे फंक्शन का नेचर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। इट मीन्स व्हाट, अगर आप थोड़े से लॉजिक से समझें, देखिए बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है वीडियो, ठीक है, तो और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है। आप जानते हो fx इज इक्वल्स टू 2x है बेटा, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू 2x है, तो आप 1 का जो इमेज है वो किससे बनेगा, 2 बनेगा। जब x की वैल्यू 1 डालोगे आप, तो आप देखते हो 2 और 2 डालते हो बेटे तो 4 मिलेगा आपको, ओके, और 3 डालते हैं तो यू गेट 6। 2 डालने पे आपको 4 मिला, 3 डालने पे 6 मिला। इस तरीके से आप अगर देखते हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये डोमेन की वैल्यूज हैं और ये कोडोमेन की वैल्यूज हैं, लेकिन जो कनेक्टेड एलिमेंट है, आप देखिए मैंने रेंज क्या लिखा, बिल्कुल सामने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। रेंज किसको कहते हैं बेटा, y1 y2। क्यों कहते हैं y1 y2, क्योंकि y1 और y2 ही कनेक्टेड हैं इस x से, ठीक है। इस सेट के वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज यहां मौजूद हो उसको रेंज कहते हैं। तो इस हिसाब से यानी रेंज क्या हुआ इस फंक्शन का, इस फंक्शन का रेंज हो गया 2 4 6 8 इवन नंबर्स हो जाएंगे। क्यों, जब भी तुम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे यहां, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इवन नंबर हो जाएगा, या रिवर्स कहें, आप देखो, आप कोई भी ऐसी वैल्यू डाल के, यानी x की ऐसी यहां पर किसी भी वैल्यू से आप 3 हासिल नहीं कर सकते। सिंपली अगर देखा जाए, अगर फॉर डिस्कशन की बात करें, है ना, fx की वैल्यू अगर मैं कहता हूं 2x है, तो 2x की कोई भी वैल्यू 1 नहीं बन सकती।
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, देखते रहना क्या लिखा है मैंने, नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स, गौर कीजिएगा, फॉर एनी एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। x की वैल्यू 1/2 रख के तो हम हासिल कर सकते हैं 1। क्या बोला मैंने, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इसकी आंसर 1 आ जाएगा, यानी यहां 1/2 रहे तो 1 से मैप हो जाएगा वो। लेकिन यहां जनाब 1 कहां है, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है बेटा, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहां 1/2 तो होने की गुंजाइश ही नहीं है। इस तरह से अगर आप 3 हासिल करना चाहते हो तो यहां 3/2 का होना चाहिए था, और 3/2 हमारे पास नहीं है। आगे बात समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। यानी नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर का नहीं है ये, तो देयरफॉर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो इसी के साथ साथ, ठीक है। रेंज आ गया आपका। और जबकि और कोडोमेन क्या है, अगर आप देखते हैं बेटे, कोडोमेन है 1 2 3 4, यानी पूरा नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हो ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इंप्लाई करता है एफ इज ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू नहीं है, तो यही चीज प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में। 1 1 ऑन टू तो मैंने लिख दिया, चेक करना। इसमें कहा गया था कि ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल 9 है हमारा। फंक्शन अब बिल्कुल सेम फंक्शन है, केवल डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया। इससे क्या होना है, आप सेम सिमिलर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक हम क्यों चेंज करते हैं, किस बात पर डिपेंड होता है, यू विल कम टू नो, अंडरस्टैंड। तो हमने बिल्कुल यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था लास्ट एग्जांपल जो है, अब ये रियल नंबर से रियल नंबर, fx इज इक्वल टू 2x। देखिए इसको हम लोग फॉलो करते हैं, कैसे समझेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या बेटा, fx। सबसे पहली बात है कि f फ्रॉम रियल टू रियल है। आइए 1 1 को चेक करें। फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x। लेट कर लेंगे fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है। फॉर एनी x1 और x2 बिलोंग करता है डोमेन R, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में मैंने लिखा, उसे थोड़ी से चेंजेस की। बेटे एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट के लिए आपको जरूरी है कि आप आगे या पीछे लिखो, लेकिन लिखने का जो तरीका है, उसका मीनिंग है, वो सेम आना चाहिए। मैंने पिछले बार में लिखा था अगर x1 x2 डोमेन R में है तो मैंने मान लिया कि fx1 इक्वल्स टू fx2, यही चीज लिखी गई है। अगर fx1 इक्वल्स टू fx2, देयरफॉर आपने बोलना है fx1 की वैल्यू 2x1 होगी और fx2 की वैल्यू 2x2, और 2 से 2 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। यस इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1, हेंस इट इज 1 1। आप इस चीज को भी लिखने की आदत रखें, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। नाउ ऑन टू पे डिस्कस करें। ऑन टू किसको कहते हैं, सर्जेक्टिव को कहते हैं, सर्जेक्टिविटी, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू है क्या, ऑन टू किसे कहते हैं। पिछला फंक्शन ऑन टू नहीं था, क्यों नहीं था हमने दिखा दिया। जो चीज नहीं होती है, जिसे गलत साबित करना होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल काफी है, ठीक है। आपको उसे किसी और तरीके से करने की जरूरत नहीं। आपने एक एग्जाम्पल दिखा दिया और डिसअप्रूव कर दिया बेटे, जैसे रिलेशन में भी होता था, किसी चीज को आप रिफ्लेक्सिव फेल दिखाते हो तो उसके लिए एक एग्जाम्पल साइट कर देते हो तो फिनिश हो गए। इसी तरह लेकिन किसी चीज को प्रूफ करना है, उसके लिए हम एग्जाम्पल कभी नहीं दे सकते, ये लॉजिक नहीं चलेगा, है ना। एग्जाम्पल हम देके किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, आप डिसअप्रूव कर सकते हो। आइए सर्जेक्टिव के लिए क्या प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आइए इस चीज को फॉलो करें। आप सिंपल क्वेश्चन को आप समझोगे तो मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा। लेट y बिलोंग करता है एनी एलिमेंट y। लेट एनी एलिमेंट, आप ऐसे लिखेंगे, एनी एलिमेंट y बिलोंग करता है कोडोमेन से, आपने लिया कोडोमेन R। मैंने मान लिया कि कोडोमेन R में y कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब y यानी कि दैट इज, देयरफॉर लेट एनी एलिमेंट x बिलोंग करता है डोमेन R सच दैट, ठीक है बेटे, सच दैट
एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यानी एक्स में पुट करोगे, उसे फंक्शन में पुट करोगे तो वाई का निर्माण करेगा, यानी वाई तैयार करेगा। आइए ये पूरी जो लैंग्वेज है ये आपको ठीक से समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने एक वाई, यहाँ रैंडमली, ये कोडोमेन आर है और ये डोमेन आर है बेटा, ठीक है ना। आपने रैंडमली एक एलिमेंट ले लिया, देखिए एनी एलिमेंट कहते हैं आप, है ना, कोडोमेन एन। मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, जनरल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। आप जब कभी ऑन टू देखना चाहते हो तो केवल रेंज ही तो निकालना है आपने, ठीक है, रेंज ही निकालनी है। तो रेंज निकालना है तो आप ये देखो कि यहाँ कितने एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ कितने एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है। उसके लिए तरीका यही होता है, आप सबसे पहले एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट y ले लोगे, ठीक है, और y एलिमेंट का प्री इमेज ढूंढने की कोशिश करोगे। इसे हम इमेज कहेंगे। मैं इसे बार बार एक्सप्रेस किया करूंगा इस तरह से, आपको आदत पड़ जाएगी। मैथमेटिकली इस तरह से लिखना होता है। तो आप कहते हो कि इस y को तैयार करने वाला, यानी ये जो y बना है ये x से बना है, f की सवारी करके, यानी फंक्शन f के साथ बन करके x की वैल्यू y आ गई। ये रहा fx इज इक्वल्स टू y। तो हम देखना चाहते हैं क्या वो x है मेरे पास ऐसा कोई जो y तैयार करता हो। पिछली बार नहीं था, पिछली बार जब आपने 3 ढूंढने की कोशिश की, यहाँ 3 की वैल्यू ढूंढने की कि ये 3 किससे बनता है, तो 3/2 यहाँ नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया था। आइए यहाँ गौर करते हैं। तो fx इज इक्वल्स टू y, सिंस fx इज इक्वल्स टू 2x है, क्या देखते हो आप, fx इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू y, तो x इज इक्वल्स टू y/2। आप नोटिस करना, x की वैल्यू अगर y/2 है तो सिंस आप कैसे, माने कि आप ये चाहते हो कि ऐसा x हो आपके पास, कैसा x हो, एक ऐसा x जो y को तैयार करता है बेटे और वो रियल नंबर में हो। आप गौर से सुनना, आपको एक ऐसे y की आपको एक ऐसे x की तलाश है जो इस y को तैयार करता है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, y/2 आ गई। क्या y/2 मेरे पास है? बोलो सर ये कैसे पता लगेगा कि y/2 का मतलब क्या होता है? बहुत सिली क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, तो मुझे उसका आंसर देना है, जिसकी वजह से आप लोग इस टॉपिक से भागते हो, ठीक है। देखिए y/2 का मतलब, सिंस मैं आपको बताता हूं, यानी अब हमारा टारगेट है, सुनना गौर से बेटे, अब हमारा टारगेट है कि मैं ये दिखा दूं कि y/2 मेरे पास है, इस रियल नंबर में मौजूद है। तो आप बताइए, सिंस y इज रियल नंबर है ना, रियल नंबर में क्या हो सकता है बेटे, क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 -1 4 5 √3 √2 1.7 7/2 41/3, इस तरह से सारे नंबर, जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सारे रियल होते हैं। अगर y रियल होगा तो y/2 क्या हो जाएगा बेटे, अगर आप समझते हो y √3 है तो √3/2 क्या हो जाएगा, रियल नहीं है, रियल है। अगर आप समझते हो कि y की वैल्यू 41/3 है तो 41/3/2 यानी 41/6 क्या हो जाएगा, वो भी रियल है। 1.7 अगर रियल है तो 1.7/2 क्या हो जाएगा, रियल है। तो यानी y अगर रियल है तो y/2 इज ऑल्सो रियल। इससे क्या करना है, हो गया ना कहानी। अगर y/2 रियल है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y/2 बिलोंग करता है डोमेन R में बिलोंग करता है। और अगर ये डोमेन R में बिलोंग करता है, यानी y/2 डोमेन R में बिलोंग करता है, तो बात खत्म हो गई। आपने y का प्री इमेज ढूंढने की कोशिश की, तो y का प्री इमेज ढूंढते ढूंढते आप पहुंच गए y/2 पर, यानी y/2 का अगर यहाँ है तो काम बन जाएगा, है बिल्कुल हमारे पास। x की वैल्यू जो है y/2 और y/2 डोमेन R में होगा, क्योंकि R रियल नंबर है, हमारे पास सारे रियल नंबर है, तो y/2 भी जरूर होगा। तो मैंने ये कहा y/2 इज ऑल्सो रियल नंबर, दैट इज fx इज इक्वल्स टू f ऑफ y/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x होता है ना, फंक्शन की वैल्यू 2x है, तो इस तरह से 2 इंटू y/2 कैंसिल करके y इस तरह से लिखा जाता है। बट ये जस्ट लिखने वाली बात है, असली लॉजिक तो आपको यहाँ तक आपने दिखा दिया। देयरफॉर रेंज क्या बोलोगे सारे, अच्छा ये फॉर ऑल x है बेटे, फॉर ऑल x है, यानी ये जो चीज़ है फॉर ऑल y, x और y है, ये किसी एक जनरल के लिए माना आपने, जनरल के लिए किया है, किसी एक के लिए नहीं किया। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया रियल नंबर्स। रेंज रियल नंबर से डोमेन, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन रियल नंबर से इंप्लाई करता है रेंज, और कोडोमेन सेम हो गए, कोडोमेन सेम हो गए तो f इज ऑन टू। तो देखिए ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट मैं समझता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स पूरे हो गए होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करने से पहले आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें और पिछली वीडियो को भी देख लें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके डॉट्स बहुत कम रह जाएंगे। और बाकी कोई डॉट्स रहते हैं आप कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अकोमोडेट करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो कीप डूइंग बेटे, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।